हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार आरके एकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा 12 आरोह भाग 2 के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर पाठ नंबर 13, जिसका नाम है पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाठ के बारे में, यानी पाठ कहना क्या चाहता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फणीश्वर नाथ ने जो पाठ के लेखक है फणीश्वर जी, इस पाठ के माध्यम से संदेश दिया है कि भूखमरी से पूरा गांव त्रस्त है, यानी इस गांव में भूखमरी आ गया है। ठीक है, भूखमरी का मतलब जब खाने पीने को चीज़ें न अटने लगे, ठीक है, खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे, पेट न भरने लगे, उसे कहते हैं भूखमरी। तो गांव से पूरा भूखमरी से पूरा गांव त्रस्त है, यानी पीड़ित है। पहलवान लुट्टन गांव के, ठीक है, गांव के एक गरीब बच्चे हैं। पहलवान की ढोलक है, तो पहलवान जी का क्या नाम है, लुट्टन सिंह जी नाम है। तो एक गरीब बच्चे हैं, ठीक है। उनके माता पिता बचपन में गुजर गए। जो लुट्टन सिंह जी हैं, जो पहलवान हैं, ठीक है, वो बचपन में ही गुजर गए। उनके माता पिता, यानी उनके माता पिता बचपन में ही मर गए हैं। पर बचपन में विवाह होने के कारण उनकी सास ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन उनका विवाह बचपन में ही हो गया है, यानी 9 वर्ष की आयु थी तभी उनका विवाह हो गया, जिसके कारण उनकी जो सास है, सास का मतलब जो पत्नी की माँ होती है उसे कहते हैं सास। ठीक है, किसे कहते हैं, जो पत्नी होती है, ठीक है, उनकी माँ को सास कहते हैं। तो उनकी माँ ने उनका माँ की तरह लालन पालन किया, यानी उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। तो चलिए देखते हैं कि ये पाठ कहना क्या चाहता है। तो पाठ का सिंपल सा फंडा है कि जो पहलवान जो लुट्टन सिंह जी हैं, ठीक है, वो जो ढोलक है उन्हीं को गुरु मानकर उन्हीं से लड़ाई करते हैं, उन्हीं से कुश्ती करते हैं और हमेशा विजयी होते चले जाते हैं। और इसी से गांव में जब भूखमरी हो जाती है तो सब लोग गुजरने लगते हैं, उनके दोनों बच्चे गुजर जाते हैं और पूरा गांव इस विलाप में डूब जाता है और कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भयंकर प्रकोप से सन्नाटा। भयंकर प्रकोप यानी कोई बीमारी है, ठीक है, उससे सन्नाटा है, पूरे गांव में आतंक फैला हुआ है। ठीक है, देखते हैं। सर्दी की रात में हर तरफ सन्नाटा है। सर्दी यानी ठंडी जाड़े का सीजन है, ठीक है, हर तरफ सन्नाटा है, यानी सब कुछ शांत है। गांव में हैजा एवं मलेरिया का भयंकर प्रकोप फैला हुआ है। गांव में मलेरिया और हैजा और मलेरिया का भयंकर प्रकोप, यानी हैजा और मलेरिया की बीमारी फैल चुकी है गांव में। इससे लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है, लोग डरे सहमे हैं। अब देखिए, जब कोई बीमारी आती है तो लोग क्या करते हैं, डर सहम जाते हैं, यानी लोगों के अंदर डर बैठ जाता है कि कहीं हमें न हो जाए। बीच बीच में गीदड़ और उल्लुओं की आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, जब रात का सन्नाटा है तो रात के सन्नाटे में गीदड़ की आवाज़, ठीक है, और उल्लू की आवाज़ें आ रही हैं बीच बीच में लोगों को। ठीक है, सभी लोग इस बीमारी से बचना चाहते हैं। सभी लोग क्या सोच रहे हैं कि किसी तरह यह बीमारी गांव से चला जाए, हमें न होने पाए। बच्चे चिल्ला रहे हैं। देखिए, जब सन्नाटा हर तरफ होता है तो बच्चों का तो काम होता है इधर उधर कूदना फादना, ठीक है, तो बच्चे क्या है, चिल्ला रहे हैं। ठीक है, और लोग भगवान का स्मरण कर रहे हैं कि भगवान ही रक्षा करेंगे। लोगों का मन है, ठीक है, बच्चे जो है इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है, शरारतें करते रहते हैं। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, यानी भगवान को मना रहे हैं कि हे भगवान, किसी तरह ये जो हैजा और मलेरिया है ये गांव से चला जाए और सभी लोग राजी खुशी रहने लगे। आगे देखते हैं तो हम लोग देखेंगे पहलवान लुट्टन सिंह का बचपन कैसा था।
चलिए पहलवान लुट्टन सिंह का बचपन देखते हैं। तो पहलवान लुट्टन सिंह का बचपन जो था, ठीक है, वो दुख में कटा, क्योंकि जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। देखिए कहानी हमें कुछ सीख देती है कि पहलवान लुट्टन सिंह जो है वो गांव के एकदम पहलवान टाइप आदमी हैं और वे अखाड़े में कुश्ती में दूसरे पहलवान को हराते हैं और अपने गांव का नाम रोशन करते हैं, जिससे कि वहाँ के जो राजा रहते हैं, ठीक है, श्यामानंद, ठीक है, वो उन्हें अपने दरबार में रखते हैं और उनके बच्चों का और उनका लालन पोषण करते हैं, यानी उनकी पूरा खर्च देखते हैं। फिर जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो राजकुमार आते हैं तो उन्हें लालन पोषण करने से मना कर देते हैं, जिससे पहलवान जो होते हैं गांव में मजदूरी करने लगते हैं। ठीक है, इसी बीच क्या हो जाता है, जो बीमारी है उसका प्रकोप फैल जाता है और उनके दोनों बच्चे गुजर जाते हैं। बच्चों के गुजर जाने पर वो शव को, ठीक है, जो उनकी लाश होती है उनके बच्चों की, उसको नदी में बहा देते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद वे अपने शिष्यों के साथ रहते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से कहानी खत्म हो जाती है। तो ही समरी है कहानी का, इतना ही हमको पढ़ना है, इतना दिमाग में आपके होना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहलवान लुट्टन सिंह का बचपन दुख में कटा, क्योंकि जब वह केवल 9 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। जो पहलवान लुट्टन सिंह थे, ठीक है, उनका बचपन जो है दुख में कटा, यानी बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, क्योंकि जब कोई बच्चा होता है और उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा रोता चिल्लाता है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। पर बाल विवाह होने के कारण उनका पालन पोषण उनकी सास ने किया। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, जो बच्चे होते थे बच्चापन से ही क्या होता है, सबका बाल विवाह हो जाता है, यानी आप छोटे रहेंगे, ठीक है, 9 वर्ष की आयु में ही आपका विवाह हो जाता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि उनका जो पालन पोषण था उनकी सास ने किया। सास का मतलब कि उनकी जो पत्नी की मम्मी थी, ठीक है, पत्नी की माँ थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया, यानी उन्हें खिलाया पिलाया, ठीक है, सब कुछ उन्होंने किया। जहाँ अच्छा भोजन एवं माँ जैसा, ठीक है, प्यार पाकर उनका शरीर पहलवान जैसा हो गया। देखिए उनकी सास जो थी उन्हें अपने बेटे जैसे मानती थी, ठीक है, उनकी जो सास थी उन्हें अपने बेटे जैसे मानती थी। तो खाना पीना की बढ़िया व्यवस्था देखकर, ठीक है, उनका शरीर पहलवान जैसा हो गया, यानी वो पहलवान बन गए। लुट्टन जी ठंडी की रातों में अपनी ढोलक बजाते रहते थे और लुट्टन जी का एक सर्वप्रिय क्या था, ढोलक था। ढोलक को ही अपना गुरु मानकर पहलवानी को सीखा इन्होंने, जिससे सुनकर गांव वाले प्रसन्न होते रहते थे और उनका जो ढोलक था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बजाते थे, जिससे गांव वाले जो थे प्रसन्न होते थे उस ढोलक को सुनकर। आके देखते हैं लुट्टन सिंह की कुश्ती कैसे हुई और कहाँ पर हुई। लुट्टन सिंह की कुश्ती। श्यामनगर में कुश्ती लगी हुई थी, सभी लोगों के साथ लुट्टन सिंह भी कुश्ती को देख रहा था। देखिए श्यामनगर, ठीक है, इसे याद करना है आपको कि श्यामनगर में कुश्ती लगी हुई थी, ठीक है, और जब सब लोग कुश्ती लगता है तो गांव के सभी लोग जाते हैं, देखते हैं कि कौन चित हुआ कौन, ठीक है। तो लुट्टन सिंह भी उन्हीं लोगों के साथ गए और कुश्ती को देख रहे थे। पहलवान चांद सिंह अपने गुरु बादल सिंह के साथ आए थे। पहलवान चांद सिंह, ठीक है, इनके बीच कुश्ती हुआ था। अपने गुरु किसके साथ आए थे, बादल सिंह के साथ आए हुए थे। वह अपने समय के सभी पहलवानों को हराकर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। यानी जो पहलवान चांद सिंह थे वो बहुत ज़्यादा बलशाली थे, यानी अपने समय के, ठीक है, जितने भी पहलवान थे सबको हरा दिए थे, ठीक है। और सभी पहलवानों को जब हरा देते हैं सब लोग, ठीक है, पहलवान जब हरा देता है तो उन्हें क्या मिलता है, शेर की बच्चे की उपाधि, यानी इनकी टक्कर में कोई लड़का नहीं है, कोई पहलवान नहीं है कि उपाधि प्राप्त किया था। जैसे आप ही पढ़ने में बहुत तेज रहेंगे, आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाएगा, तो फिर आपके अंडर में सब लोग रहेंगे कि इससे मत भिड़िए, बहुत ज़्यादा तेज है।
एकाएक लुट्टन सिंह ने पहलवान चांद सिंह को कुश्ती के लिए ललकारा। अब देखिए जो लुट्टन सिंह थे, जो कुश्ती को देख रहे थे, उन्होंने एकाएक उन्हें चांद सिंह को ललकारा कि आइए अब हमसे खेलिए। फिर देखिए क्या होता है। लुट्टन सिंह सोचे कि सभी लोग को हरा दिए, अब हमें थोड़ा है, चलिए हम भी उनसे थोड़ा मुकाबला करते हैं, देखते हैं हम जीत जाते हैं कि नहीं। फिर राजा श्यामानंद से अनुमति लेकर ढोलक की तर्ज पर ढाक दिया। तिरकट तिना का दाव काटो बाहर हो जा, लगाकर उनकी गर्दन पर पटक कर बैठ गया। जो लुट्टन सिंह थे वो जो ढोलक बजाते थे, ठीक है, लुट्टन सिंह ढोलक को बजाते थे, ये वाला तर्ज लगाकर उनकी गर्दन को पकड़ कर बैठ गए, यानी गर्दन को पकड़ के फिर उठा पटक दे। और एक तर्ज होता है उसका, उठा पटक दे करके चांद सिंह को वही जमीन पर पटक दिया। फिर क्या हुआ, राजा खुश होकर विजयी पहलवान लुट्टन सिंह को अपने दरबार में रख लिया। जब ऐसा किया तो जो राजा थे वो खुश हो गए। जैसे कोई भी अपने देश में, अपने राज्य में कोई बढ़िया काम करेगा तो राजा प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने दरबार में इन्हें रख लिया कि आप हमारे दरबार में रहिए, आपका जो भी चीज़ होगा हम करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है जब ऐसा किए तो। राजा का प्यार। अब राजा जी अपने दरबार में रखे लुट्टन सिंह को, तो लुट्टन सिंह पर कितना प्यार हुआ, ठीक है, क्या क्या उनको लिए किया, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेंगे। राजा के दरबार में उनकी खूब प्यार मिला, ठीक है, उनको खूब प्यार मिला क्योंकि उसने पहलवान काला सिंह को हरा दिया। जब राजा के दरबार में लुट्टन सिंह गए तो उन्हें खूब सारा प्यार मिला, यानी खूब सारा मान सम्मान, ठीक है, सभी लोगों से मिला क्योंकि उन्होंने पहलवान काला सिंह को, पहले किसको हराया, पहलवान चांद सिंह को हराया, फिर पहलवान खान को हराया, काला खान को हराया, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा। पर लुट्टन सिंह उदास रहने लगे क्योंकि उनकी पत्नी और सास मर गई। देखिए जिन्होंने इतना बड़ा त्याग करके उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया, वही सब मर गए। जिनके लिए सब कुछ किया वही चले गए। और 2 लड़के ही पास थे, यानी देखिए जो उनकी सास थी उनका बहुत ज़्यादा योगदान था पहलवान लुट्टन सिंह को इतना बड़ा बनाने के लिए, और वही क्या हो गई, मर गई, और उनकी पत्नी भी मर गई, ठीक है, जिससे उनका मन बड़ा उदास रहने लगे। और 2 लड़के ही पास थे, यानी उनके जो बच्चे थे 2, वही उनके ही जिगर के टुकड़े थे, उन्हीं को देखकर जीवन यापन करते थे। इनका लालन पोषण राजा द्वारा होता था, यानी जो भी इन सब का खाने पीने का खर्च, पहनने का खर्च, सब कुछ खर्च राजा जी देते थे। पहलवान लुट्टन का गुरु कोई आदमी न होकर ढोलक था। जो पहलवान लुट्टन सिंह थे उनका कोई आदमी गुरु, यानी जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, पहलवानी सीखते हैं, तो उनका गुरु उनका केवल ढोलक था, यानी कोई आदमी नहीं थे। वह अखाड़ा लड़ने से पहले उस ढोलक को प्रणाम करते जिसने पहलवान के सारे गुण सिखा दिए, यानी वो ढोलक को अपने बहुत ज़्यादा मानते थे। जैसे जो मतलब पहलवान चांद सिंह को चित करने से पहले जो अपना दाव लगाया था वो ढोलक से ही सीखा था। आगे देखते हैं समय का चक्र घूमा। कैसे समय का चक्र घूमता है ये देखते हैं। जब राजा श्यामानंद की मृत्यु हुई तो विदेश में रहने वाले उनके लड़के ने गद्दी संभाली। देखिए अब जो राजा पुराने वाले थे राजा श्यामानंद जी, ठीक है, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यानी वो मर गए। तो उनके लड़के जो विदेश में रहते थे, ठीक है, उन्होंने गद्दी को संभाली, यानी वो राजा बने। वह लुट्टन सिंह और उनके बच्चों को निकाल दिया, यानी राजा ने लुट्टन सिंह और उनके बच्चों को रखा था, कहा था कि आप हमारे साथ रहिए और जो भी खर्च होगा हम देंगे। तो उन सबको उन्होंने निकाल दिया कि आप जाइए, यहाँ हम नहीं रखेंगे आपको।
जिससे वे विवश होकर गांव में मजदूरी करने लगे। अब बेचारे सीधे साधे तो थे, क्या करेंगे, गांव में जाकर मजदूरी को करने लगे। अब इसी बीच क्या होता है, हमारा महामारी का प्रकोप फैल जाता है। फिर देखिए क्या होता है जब महामारी का प्रकोप फैलता है। तो इसी बीच मलेरिया और हैजा फैल गया। रोज दो तीन लोग मरने लगे। देखिए मलेरिया और महामारी का इसी बीच का प्रकोप फैल गया, यानी बहुत तेजी से बीमारी बढ़ने लगी। 2-3 लोग रोज के मरने लगे। गांव में दहशत फैल गया कि अब क्या होगा। ठीक है, दुख का पहाड़ तब टूटा जब यहाँ पे उस रहेगा, उस महामारी में, ठीक है, उनके पुत्र काल के गाल में समा गए। देखिए दुख का पहाड़ जब टूटा जब दोनों बच्चे भी उनके मर गए। काल के गाल में समाना यानी गुजर गए, मर गए। उसने अपने पुत्रों को नदी में बहा दिया। अब देखिए अपने बच्चों को क्या किया, नदी में बहा दिया। क्या करते, इतनी गरीबी भी थी, मजदूरी कर रहे थे, उतना पैसा था नहीं, तो नदी में बहा दिया। बच्चों के मौत होने के बाद भी वे ढोलक बजाते रहते थे। अब देखिए ढोलक से उनको अत्यधिक प्यार था, तो अपने गम को भुलाने के लिए उनकी मौत के बाद भी ढोलक को बजाते रहते और मन को अपने तसल्ली देते रहते थे। फिर देखिए क्या होता है, एक दिन उनके शिष्यों ने देखा कि ढोलक से आवाज़ नहीं आ रही है। उनके शिष्य रोज, अब देखिए भाई इतना बड़ा पहलवान था तो उनके कुछ न कुछ शिष्य यानी उनके चेले तो बने होंगे। तो जो उनके चेले लोग थे, शिष्य लोग थे सॉरी, उन्होंने देखा कि ढोलक से आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, यानी वो लोग साथ साथ बैठकर ढोलक बजाते थे, ठीक है, पहलवानी करते थे। नज़दीक जाकर देखा तो पता चला कि लुट्टन सिंह जी अब नहीं रहे। जब पास में जाकर देखा तो देखा लुट्टन सिंह जी नहीं रहे, अब वो भी मर गए। पर उनकी एक अंतिम इच्छा थी। ठीक है, लुट्टन सिंह की क्या अंतिम इच्छा थी, जब मैं मर जाऊं तो मुझे चिता पर चित के बल मत लेटाना, पेट के बल सुलाना। यानी उनकी इच्छा थी कि मैं पेट के बल, चित यानी पीठ के बल मुझे मत लेटाना, क्योंकि मैं कभी चित हारा नहीं हूँ। उनके कहने का मतलब यह है कि उनकी एक अंतिम इच्छा थी कि मुझे जब मैं मर जाना हूँ तो मुझे चिता के बल मत लेटाना, यानी हमें पीठ के बल मत लेटाना, हमें किस पे बल लेटाना, पेट के बल पे सुला देना, क्योंकि मैं कभी चित्त हारा नहीं हूँ। पहलवान लुट्टन सिंह अपने जीवन काल में कभी भी हारे नहीं थे। और चित्त सुलगाते समय ढोलक को जरूर बजवा देना, क्योंकि ढोलक मेरी गुरु थी। और जब उनकी चिता में आग लगे, ठीक है, चित्त सुलगाते होता है, जब उनकी चिता में आग लगे तब ढोलक को जरूर बजवा देना, क्योंकि यही ढोलक से उन्होंने इतना मुकाम हासिल किया था। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एक कहानी एकदम सिंपल सी है कि पहलवान थे एक, ठीक है, गरीब आदमी थे। और इनका एक समरी हम लोग देख लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे। इसका हम लोग देखते हैं समरी। पहले होते हैं कि पहलवान लुट्टन सिंह होते हैं, ठीक है, पहलवान लुट्टन सिंह होते हैं, गरीब होते हैं। कैसे होते हैं, गरीब होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीब आदमी होते हैं। तो इनका जो बचपन में ही इनके माता पिता क्या होते हैं, माता पिता गुजर जाते हैं। तो इनका पालन पोषण उनकी सास ने करती हैं, ठीक है, इनकी सास ने करती है। और सास करती है तो ये क्या बन जाते हैं, पहलवान बन जाते हैं। फिर इनका मुकाबला किनसे होता है, मुकाबला होता है किससे, इनका मुकाबला होता है चांद सिंह से। फिर ये चांद सिंह को क्या करते हैं, पटक देते हैं, हरा देते हैं। तो राजा जो थे, राजा श्यामानंद इन्हें अपने दरबार में रखते हैं और इनका लालन पोषण करते हैं। ये गरीब आदमी थे, ठीक है,
गरीब बच्चे थे, इनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और इनका लालन पोषण उनकी सास ने किया और उन्होंने फिर यहाँ से पहलवानी बन गए। फिर इनका मुकाबला हुआ चांद सिंह के। चांद सिंह को पटक कर, ठीक है, तो राजा प्रसन्न होकर इसे अपने दरबार में रख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि दरबार में रहते हैं। फिर उसके बाद इनके राजा के बेटे जो होते हैं, राजा के बेटे इन्हें निकाल देते हैं। जब राजा के बेटे निकाल देते हैं तो ये क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। फिर इनकी जो सास और पत्नी क्या होती हैं, मर जाती हैं। जब मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं तो सास और पत्नी मर जाते हैं। कुछ समय बाद इनके बच्चे भी मर जाते हैं। और फिर उसके बाद इनकी अंतिम इच्छा होती है कि हमें कभी चिता के बल मत लेटाना, ठीक है, चिता के बल मत लेटाना और क्या, ढोलक को बजा देना। ढोलक बजा देना। इसी प्रकार से हमारी कहानी खत्म हो जाती है। मुकाबला होता तो राजा श्यामानंद क्या करते हैं, इन्हें दरबार में रखते हैं। फिर इनके जो श्यामानंद के बेटे होते हैं इन्हें दरबार से निकाल देते हैं, तो ये मजदूरी करने लगते हैं। फिर मजदूरी करते करते इनकी सास और पत्नी मर जाती हैं और कुछ समय बाद इनके बच्चे भी मर जाते हैं। फिर ये भी कुछ समय बाद मर जाते हैं। पर इनकी एक अंतिम इच्छा होती है कि हमें चित के बल मत लेटाना, ठीक है, और जब मुझे मतलब जलाया जाए तो ढोलक को बजा देना। और इसी प्रकार से हमारी कहानी खत्म हो जाती है। और ये हमारी समरी है कि जो पहलवान लुट्टन सिंह है वो गरीब आदमी थे, ठीक है, गरीब बच्चे थे और इनके माता पिता बचपन में ही मर गए थे और इनका लालन पोषण इनकी सास ने किया और वहाँ से पहलवान बन गए। फिर इनका मुकाबला होता है चांद सिंह से। फिर राजा श्यामानंद इन्हें अपने दरबार में रख लेते हैं और राजा के बेटे जब होते हैं तो उन्हें निकाल देते हैं। फिर ये मजदूरी करने लगते हैं और मजदूरी करते समय कुछ समय बाद इनकी सास और पत्नी मर जाती हैं और कुछ समय बाद इनके बच्चे मर जाते हैं और कुछ समय बाद इनकी भी अंतिम इच्छा होती है कि हमें चित के बल मत लेटाना, ठीक है, और मेरे मरने के बाद ढोलक को बजा देना। और इसी प्रकार से ये कहानी खत्म हो जाती है।